क्रीमिया पर कब्जे के लिए ज़ेलेंस्की पूरा जोर लगा रहे हैं। क्रीमिया पर आखिरी चोट करने की तैयारी भी हो चुकी है। क्रीमिया को जीतने के लिए ज़ेलेंस्की ने अपने खूंखार अज़ोव लड़ाकों को एक बार फिर जंग के मैदान में उतार दिया है। तुर्की से अज़ोव ब्रिगेड के लौटते ही क्रीमिया के मोर्चे पर विध्वंसक जंग की ज्वाला बढ़ती जा रही है। इसी के साथ ऑपरेशन क्रीमिया के लिए ज़ेलेंस्की के स्पेशल कमांडोज को ब्रिटेन में खास ट्रेनिंग भी दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की क्रीमिया को हासिल कर पाएंगे। जंग बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। मॉस्को अटैक के बाद पुतिन के विनाशकारी बदले का जवाब देने के लिए ज़ेलेंस्की ने भी युद्ध में घातक हथियारों के साथ अपनी उस बटालियन को उतार दिया है जिसे यूक्रेन की बहुत ही खूंखार आर्मी माना जाता है। ज़ेलेंस्की के दिमाग में क्रीमिया को फतेह करने का प्लान काफी दिनों से घूम रहा है। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर धमकी दी है कि उनकी सेना क्रीमिया तक पहुंचेगी और उस पर कब्जा करके रहेगी। ऐसे में क्रीमिया के मोर्चे पर जंग की ज्वाला बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने क्रीमिया पर अटैक के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाई है। यूक्रेन ने इस स्पेशल फोर्स को खास तौर से क्रीमिया को जीतने के लिए तैयार किया है। यूक्रेन ने इसके लिए 2000 से ज्यादा कमांडोज को ट्रेनिंग दी है। यूक्रेन के कमांडोज को ब्रिटेन में ट्रेनिंग दी गई है। उधर ऑपरेशन क्रीमिया की कामयाबी के लिए ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर अज़ोव बटालियन पर भरोसा जताया है। अज़ोव बटालियन तुर्की से लौट आई है। अज़ोव नेशनल बटालियन यूक्रेन की सेना की रेजिमेंट है। अज़ोव यूक्रेन का 3rd सेपरेट असॉल्ट ब्रिगेड बन चुका है। अज़ोव ब्रिगेड को बाखमत भी भेजा गया था। यूक्रेन की अज़ोव बटालियन वही ग्रुप है जिसने मारियोपोल में रूस के सैनिकों को कड़ी टक्कर दी थी। उस समय दावा यह भी किया गया था कि मारियोपोल में अज़ोव बटालियन के हाथों जीत आते आते रह गई थी। रूस के खिलाफ मारियोपोल के अलावा कई मोर्चों पर अज़ोव बटालियन अपना दमखम दिखा चुकी है। अब तुर्की से लौटने के बाद अज़ोव नेशनल बटालियन एक बार फिर बतौर नेशनल गार्ड क्रीमिया के मोर्चे पर रूसी सैनिकों से भिड़ेगी। यूक्रेन की मुहिम को देखते हुए रूस की सेना पहले से ही क्रीमिया में मुस्तैद है। अगर यूक्रेन क्रीमिया पर हवाई हमले करता है तो रूस के पास जवाब देने के लिए बड़ी तैयारी है। रूसी मीडिया के मुताबिक पिछले दिनों जब यूक्रेन ने क्रीमिया में हवाई हमले किए तो उसका एक भी ड्रोन जमीन को नहीं छू सका और क्रीमिया में बड़ा धमाका करने में यूक्रेन पूरी तरह नाकाम रहा था। रूस का दावा है कि 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के 44 ड्रोन को मार गिराया था और यूक्रेन से आने वाले सभी ड्रोन ब्लैक सी में समा गए थे। रूस की जमीन पर हमले के लिए कितना बेताब है, इसका अंदाजा आप रूसी रक्षा मंत्रालय के दावे से लगा सकते हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि क्रीमिया इस समय यूक्रेन का सबसे बड़ा टारगेट बन चुका है। हाल ही में क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले पुल को यूक्रेन ने उड़ा दिया था। तब पुतिन ने यूक्रेन के इस हमले को टेरर अटैक करार दिया था और यूक्रेन से बड़ा बदला लेने की कसम खाई थी। पुतिन ने 19 किलोमीटर लंबे कर्च ब्रिज पर सुरक्षा बढ़ाने के भी आदेश दे दिए थे। क्रीमिया की सुरक्षा के लिए रूसी फोर्स ने तगड़े इंतजाम किए। क्रीमिया की सुरक्षा को लेकर रूस बहुत अलर्ट है, लेकिन हाल ही में ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया को लेकर बड़ी धमकी दी थी। यूक्रेन ने पहली बार ये बात भी कबूल की है कि साल 2022 में क्रीमिया ब्रिज पर जो बड़ा धमाका हुआ था उसे यूक्रेन ने ही करवाया था। यूक्रेन के इस ऐलान से रूसी सेना आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। उसने तुरंत ही ऑपरेशन बदला लॉन्च कर दिया और यूक्रेन पर आग बरसाने लगी। यूक्रेन के दूसरे काउंटर अटैक को पूरी तरह कुचल देने के लिए पुतिन अभी लाखों फाइटर्स को फ्रंट लाइन पर भेजने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।